तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो टोटल आज हम ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आए हुए हैं। शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अब अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापदनंद। महापदनंद थे नंद वंश के संस्थापक। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था, यानी गोल्डन एज कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। गुप्त काल भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। अब अगला सवाल है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हेनत्सांग। हेनत्सांग जो था वो चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समयकाल में भारत आया था। अगला सवाल है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर है पोस्ट ऑफिस के लेखक। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है, संरक्षक? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय होते हैं संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो वो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अब अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वो है 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। अगला सवाल है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। अब अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है सिंधु सभ्यता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो किया था गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट जवाब है बी, रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था, यानी किस युग में हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था गुप्त काल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो थी 15। टोटल 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में।
अगला सवाल है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देवगिरी में। यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में। अगला सवाल है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी ने किया था आगरा नगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्तिहीन है किसमें? राष्ट्रपति में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। अब अगला सवाल है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूरकोटदा में मिले हैं घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में। अब अगला सवाल है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वो है चिकित्सा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा नामक पुस्तक से संबंधित है। अगला सवाल है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो थे शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई थी ग्रांड ट्रंक रोड। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की यानी प्रयुक्त की? तो वो किए थे चंपारण में। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। अगला प्रश्न ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला सवाल है वर्ष 1498 ई में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालीकट में। वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। अगला सवाल है छत्रपति शिवाजी महाराज की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में। छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ में। अगला सवाल है सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह में भारत के गवर्नर जनरल। अगला सवाल भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। अगला सवाल है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है और किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। अगला सवाल है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में की थी। महावीर जैन ने जैन संघ की स्थापना। अब अगला सवाल है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कपूर सिंह द्वारा की गई थी खालसा दल की स्थापना। और खालसा पंथ की स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। तो दोनों को डिफरेंस याद में रखना है। खालसा दल जो सैनिक संगठन था उसकी स्थापना की थी कपूर सिंह ने। अब अगला सवाल है वर्ष 1829 ई में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था सती प्रथा का उन्मूलन। अगला सवाल है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है?
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वह है 22 भाषाएं है। टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित है अनुसूचित में, 8वीं अनुसूची में। अगला सवाल है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो बस याद में रखना है कि जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का ग्रंथ है। याद में रख लेना है, बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। अगला सवाल है भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वह है निर्वाचन आयोग की। अगला सवाल है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। अगला सवाल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अगला सवाल है झंडा गीत किसने लिखा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया है झंडा गीत। अगला सवाल है अंगोर वाट कहाँ स्थित है? तो वह है कंबोडिया में। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंगोर वाट जो कंबोडिया में स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत द्वारा किया गया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।